कुछ नए फार्मूलाज में लेके आया हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देते हम लोग। ओके, फर्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला जो है एक्सेल में फैक्टोरियल का फार्मूला है। सबसे पहले तो फैक्टोरियल होता क्या है, तो मैं बहुत सिंपल यहाँ पे इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ, तो आंसर 120 आया। तो ये 5 का फैक्टोरियल है। अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करके देखते हैं। मैं 5 लिखता हूँ। अब इज इक्वल टू FACT ब्रैकेट ओपन, नंबर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करता हूँ, फैक्टोरियल आ जाता है। सो इतना इजी है फैक्टोरियल। ये मैथमेटिकल फार्मूलाज है, यूजुअली स्कूल टाइम्स पे तब सिखाए जाते हैं स्टूडेंट्स को। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। फॉरकास्ट का फार्मूला। फॉरकास्ट का मतलब ही यही होता है कि वो हमको बताएगा कि हमको फ्यूचर में कितना टारगेट करना है, कितना सेल करना है, या क्या वैल्यू हमारी होनी चाहिए इन फ्यूचर। अब यहाँ पे मैंने एक महीने में कुछ वैल्यूज़ लिए। सर आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने करेंसी है ना पाउंड के लिए, हम इंडिया में है, इंडियन करेंसी होना चाहिए। तो एक बहुत छोटा सा स्टेप है, सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करो, यहाँ पे करेंसी में जाओ और यहाँ पे रुपीज़ की करेंसी अवेलेबल है, आप ले सकते हो। अगर रुपीज़ की आपको ये वाली करेंसी नहीं जम रही है या यहाँ पे कॉमा वॉमा का इशू कुछ होता है, तो मोर करके सेटिंग है, वहाँ पे आप जाके चेंजेस कर सकते हो करेंसी सिंबल। मैंने रुपीज़ डायरेक्टली यहाँ पे लिया है। यहाँ पे नीचे आप आएंगे ना तो इंडियन करके और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ओके, ये देखो कैसे लोग हैं यार माइक्रोसॉफ्ट वाले, इंडियन करेंसी नहीं रखी यहाँ पे। रुको रुको रुको, ये रही इंग्लिश इंडियन नाम दिया इसको, हिंदी है। ओके, इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो ये फॉर्मेट चेंज हो जाते हैं यहाँ से। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे अभी ये 6 महीने की मेरी सेल्स है, 6 महीने का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। चलो वैल्यू में एक जगह हम लोग कम ज़्यादा भी कर देते हैं, यहाँ पे 3800 कर देते हैं, यहाँ पे 3500 कर देते हैं। अब 7वें महीने कितना सेल्स होना चाहिए आप बताओ। तो फॉर्मूला के हिसाब से टारगेट सेट कर लेते हैं ना अपना ग्रोथ जो है। तो यहाँ पे फॉरकास्ट ब्रैकेट ओपन, एक्स वैल्यू क्या है, तो एक्स वैल्यू हमारी है 7, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे मैं सेल्स वैल्यू सिलेक्ट करूँगा कि कितनी सेल्स हुई है F4 से F9 तक, अगेन कॉमा, फिर यहाँ पे मैं अगेन मंथ फार्मूला सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ये फार्मूला कंप्लीट करके एंटर करेंगे तो आपको 7वें महीने में 4880 रुपीज़ तो होना ही चाहिए। सो इतना इजी है फॉरकास्ट का फार्मूला। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला है GCD, अगेन मैथमेटिकल इक्वेशन का फार्मूला है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वैल्यू करके। ये हम लोग मैथ्स में या स्कूल टाइम पे हमने सीखा था ये फार्मूला। ये फार्मूला क्या करेगा, आपको 2 नंबर्स आपने दिए हैं, जैसे कि 6 है, 15 है, और आंसर 3 आ गया है। अब ये 3 क्या है, सो GCD क्या करेगा, एक नंबर आपको सबसे बड़ा नंबर वो निकाल के देगा जो कि 75 से भी डिवाइड हो रहा है, 81 से भी डिवाइड हो रहा है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 6 और ले लिया, यहाँ पे 75। सो यहाँ पे 6 और 15 है। 3 का टेबल 6 1 के नंबर में भी आता है, 2 के नंबर में भी आता है, 3 में भी आता है, 15 1 में आता है और 5 में आता है और 3 में आता है। तो 3 सबसे बड़ा नंबर है। 3 के बाद 15 नंबर 5 में आएगा, बट 6 5 में नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा कॉमन नंबर जिससे ये दोनों टेबल डिवाइड हो रहे हैं वो 3 है, और 3 लास्ट नंबर है। सो GCD क्या कर रहा है, सबसे बड़ा नंबर निकाल के देगा जिससे दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो सके। सो आगे बढ़ते गाइस नए फॉर्मूला में। अब यहाँ पे गाइस ये शीट को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब H लुकअप में इमेजिन करिए कि हमारे पास सेल्स फिगर है, जैन महीने के सेल्स फिगर है, फेब महीने के फिगर्स है और मार्च महीने के फिगर्स है। अब आपको चाहिए कि भाई फेब महीने में चौथी रो में क्या वैल्यू है वो निकाल के दो। तो आप नंबरिंग कैसे करोगे, हम लोग यूजुअली क्या करेंगे, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे कॉमन नंबर्स क्या करते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं। बट H लुकअप के फॉर्मूला में ऐसा नहीं है, ये नंबर काउंट होगा फर्स्ट से, क्योंकि फॉर्मूला में मैं पूरा टेबल सिलेक्ट कर रहा हूँ ना यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रो नंबर भी पूरा होना चाहिए। अब यहाँ पे फेब महीना 4th रो हमने ले लिया। फॉर्मूला कैसे यूज़ करते, तो इज इक्वल टू H लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या है, फेब को सर्च कर रहे हैं, टेबल एरी, टेबल को हम पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे जिसमें हेडिंग भी होगा, कॉमा, कौन सी रो को सिलेक्ट करना है, 4th रो को सिलेक्ट करना है, कॉमा, फिर यहाँ पे ट्रू लिखना है, फॉल्स लिखना है।
तो गाइज आप यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। आप बोलेंगे सर फॉल्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने है ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या कोई भी ऑर्डर में डेटा को अरेंज किया ही नहीं है और हमको एग्जैक्ट मैच भी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग फॉल्स लिखेंगे। अगर आप ट्रू लिखोगे तो वो अगर मैच होगा प्रॉपरली, ऑर्डर अरेंज्ड होगा, तो ही वो आपको जब डिस्प्ले करेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के देगा। तो ट्रू यूजुअली मत लिखना, ऑलवेज फॉल्स रखना। अगेन इसको एंटर करता हूँ तो 100 आ जाता है। अब एक कंडीशन है, सर मेरे को तो है ना 1 2 3 नंबर ऐसा ही चाहिए, आप कुछ भी करो फॉर्मूला में, जोड़ करो तोड़ करो, बट नंबरिंग इधर का चाहिए, ये नंबरिंग मुझे नहीं चाहिए। तो मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँगा पता है, आप यहाँ पे 4 लिखोगे। अब यहाँ पे मैं जैन लिखता हूँ, जैन में मैं 1 लिखता हूँ, तो 1 में जैन ही आंसर आ रहा है, वो 4 नहीं आ रहा है। तो आप है ना इस फॉर्मूला के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करो। ये H11 है ना, यहाँ पे अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग। एक काम करेंगे, इस वैल्यू को ब्रैकेट में रखूँगा ऐसे, और फिर इसमें -1 कर दूँगा और एंटर कर दूँगा। नहीं माइनस नहीं, हम लोग प्लस करेंगे ना, यहाँ पे +1 और एंटर करूँगा तो 10 आंसर आ गया। देखो अब गाइस आप यहाँ पे जब भी फेब लिखूँगा और यहाँ पे फेब में मुझे 5वां महीना चाहिए, 5वां महीना, तो 120 निकाल के देता एग्जैक्टली। तो फॉर्मूला के साथ आप मैनिपुलेट कर सकते हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत यूज़फुल है एच लुकअप। ओके सो मूव करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। इफ़ कंडीशन, हमने इफ़ कंडीशन पहले भी बहुत बार किया है, एक बार वापस से मैं बता रहा हूँ। इसमें इफ़ कंडीशन कंडीशनल फार्मूला है। जब भी आप कोई कंडीशन दोगे और वो कंडीशन मीट करेगी तो ट्रू में जो भी हम लिखेंगे वो आंसर डिस्प्ले करेगा, और अगर कंडीशन मीट नहीं किया तो वो फॉल्स में जो भी हम लिखेंगे वो आंसर पे डिस्प्ले करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एलन को सेल्स दिया 1000 का, टारगेट है 5000 का। अब सेल 1000 रुपये का किया है और टारगेट 5000 का था, नॉट अचीव्ड है। तो कैसे करो, तो इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर उसका लॉजिक जो कि C4 है मोर देन इक्वल टू D4 नहीं हुआ, तो पहले वैल्यू ऑफ ट्रू लिखा है, सॉरी हुआ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई चलो ये पास हो गया। आप बोलोगे सर नीचे वाले में तो अचीव लिखा, अरे मैं तो सिखा रहा हूँ ना, तो हम चेंज भी करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फेल, फॉल्स नहीं फेल लिखता हूँ, फेल हो गया। अब ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। यहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में हमेशा टेक्स्ट होना चाहिए। टेक्स्ट अगर डायरेक्ट आपने लिखा तो कंफ्यूज हो जाता है फॉर्मूला। ये देखिए एंटर किया तो फेल आ गया। अब यहाँ पे फेल के बदले आपको नॉट अचीव किए, नॉट अचीव, ACHIEVED अचीव्ड, ओके। एंड पास के बदले हम लिखेंगे, स्पेलिंग मुझे देख के डालना पड़ रहा है गाइस, ये लॉकडाउन ने तो सब स्कूलिंग की आदतें भुला दी है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे इन्फो के फार्मूलाज। गाइस बड़े ही इंटरेस्टिंग फार्मूलाज है, एक्सेल के अंदर आपके हार्डवेयर का सिस्टम निकाल के दे देता है, इतने फार्मूलाज अच्छे हैं। इज इक्वल टू इन्फो, इन्फो मतलब काम की चीज़ के बारे में कुछ पूछना है या इन्फॉर्मेशन चाहिए, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की निकाल के देगा। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फो के अंदर डबल इन्वर्टेड के अंदर आप डायरेक्टरी लिख दो, तो ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो फाइल है वो सी यूज़र ज़ुटैक डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है, तो डायरेक्टरी किस जगह पे, हमारी फाइल किस जगह पे है वो लोकेशन निकाल के दे दिया। अगेन इज इक्वल टू इन्फो ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे नम फाइल। गाइस मैंने पहले ही बताया था टेक्स्ट आपका डबल इन्वर्टेड में ही होना चाहिए। नम फाइल मेरे राइट नाउ 52 एक्सेल के फार्मूलाज की ये शीट रेडी है, जो हम सारे 10-10 फार्मूलाज के ब्रेक में मैं आपको ये पूरा कंटेंट आपको मिलेगा यूट्यूब के ज़रिए। ओके इसके अंदर नेक्स्ट एक और है इन्फो ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड ओरिजिन। ओरिजिन क्या करेगा आपको, सॉरी डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज, आपको एक्सेल के सबसे पहले सेल के बारे में बताएगा जो कि A1 है। कम ऑन सर A1 ही होता है, नहीं आप डिलीट भी कर सकते हो शीट्स को, तो आंसर चेंज हो सकता है। आप एक्सेल की सेटिंग्स में जाके A1 को A1 नहीं और B1 से स्टार्ट करना है, ऐसा भी कर सकते हो। मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये सेटिंग भी आपको बताऊंगा एक्सेल की। सो नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे है इज इक्वल टू इन्फो OS वर्जन। अब गाइस जैसा इसका नाम है ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन बता के देगा।
अब मैंने है ना यहाँ पे गाइज एक कैपिटल रखा है, स्मॉल रखा है, क्या ये लेगा कि नहीं लेगा? जी ये लेगा। विंडोज़ 32 NT वर्जन 10 है मेरे पास, विंडोज़ 10 राइट नाउ है, तो यहाँ पे वर्जन 10 बता रहा है। अब बोलोगे सर ये विंडोज़ 32 अलग ही सिस्टम से बता रहा है। यस, यू नो हम लोगों को सामने जो कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन दिखता है और हमारे कंप्यूटर के अंदर जो होता है वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। अलग अलग चीज़ें मतलब देखने के लिए अलग होता है, यूज़र्स को अलग दिखता है और हमको अलग दिखता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। सो जो हार्डवेयर सेटिंग्स में दिखेगा वो विंडोज़ 32 बिट NT 10 दिखेगा, और जो आप लोग को वर्जन दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। विंडो की और पॉज बटन में यहाँ पे दबाता हूँ तो देखो कंप्यूटर के अंदर, हाँ अबाउट माई PC, अभी देखो मैं जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ i5 है, यहाँ पे मुझे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर भी 64 बिट बेस बता रहा है, और विंडोज़ 10 यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे 21H1 बता रहा है। ये हमारे वर्जन के लिए या हमारे लिए है, बट यहाँ पे OS वर्जन में वो इस तरीके से बताएगा, बिकॉज वो एक्सेल के अंदर फॉर्मूला इंपोर्ट होके आ रहा है, इसके लिए। नेक्स्ट है रिकैलकुलेशन मोड, मतलब इस एक्सेल फाइल के अंदर क्या मैंने कोई भी फंक्शन को कैलकुलेशन मोड को चेंज किया है, मैनुअल किया है तो ऑटोमेटिक है। अब सर ऑटोमेटिक और मैनुअल में फ़र्क क्या होता है? मैं कंट्रोल A पूरा एक्सेल फाइल सिलेक्ट कर देता हूँ, फॉर्मूला में जाता हूँ, कैलकुलेशन ऑप्शन ऑटोमेटिक है, मैं काम करता हूँ मैनुअल डाल देता हूँ। अब यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करके एंटर मारूंगा तो यहाँ पे मैनुअल है, तो मैनुअल की वजह से आंसर चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 5 और यहाँ पे 10, हम यहाँ पे इज इक्वल टू सम 15 करता हूँ, अब मैं यहाँ पे भी 10 कर देता हूँ, आंसर चेंज नहीं हुआ। तो क्यों के लिए यहाँ पे मैनुअल है, मैनुअल डबल क्लिक करके एंटर मारो फिर चेंज होगा। तो वो ऑटो कैलकुलेट फीचर किससे, फॉर्मूला में कैलकुलेशन शीट और ऑटोमेटिक कर दो, सो हो गया। अब यहाँ पे आप 5 करो चेंज होते जाता है आंसर, दैट इज़ ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है एक्सेल का वर्जन कौन सा है भाई, विंडोज़ का बता दिया, एक्सेल का भी बता दो। तो इज इक्वल टू इन्फो ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड रिलीज RELEASE डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज एंटर। 16वां वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, 16 वर्जन आ गए 2021 तक में, 88 या 98 से वर्जन रिलीज़ होना स्टार्ट हुए थे। ओके गाइस, सॉरी एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है राइट नाउ। इज इक्वल टू इन्फो ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे सिस्टम डबल इन्वर्टेड के अंदर जैसे ही मैं सिस्टम लिख के एंटर करता हूँ वैसे ये मुझे मेरे सिस्टम का वर्जन बताएगा। ये डॉस बेस्ड कंप्यूटर है, यस ये मैक नहीं है, डॉस बेस्ड है, या लिनक्स भी नहीं है। दैट्स इट गाइज। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, शबा खैर, और डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू।